अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा भी उठ गया है और कई राज भी खुल गए हैं, क्योंकि उदयपुर की हवा इन दिनों बुलडोजर के गुबार से धुंधलाई हुई है। 72 कच्चे पक्के मकानों के मलबे से निकली यह कहानी अब शहर की राजनीति की पोल खोल रही है। 3 दशक से शहर की बागडोर थामे भाजपा में अब खींचतान खुलेआम दिखाई दे रही है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल अब किसी के हाथ में नहीं है। यह सब उदयपुर शहर कार्यकारिणी के गठन के बाद हुआ है। एक और शहर अध्यक्ष के साथ पूर्व मंत्री प्रमोद सामर, विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत आदि की टीम है, तो दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, विधायक ताराचंद जैन और अतुल चंडालिया आदि की टीम है। नाम भले न लिए जा रहे हों, लेकिन तीर सीधे चल रहे हैं। इधर कांग्रेस और बाप भी बस्ती वासियों के हक की लड़ाई में उतर आई है और अब उनके दामन पर भी सवालों के छींटे पड़ने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनुराव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम खबरदार। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके जिम्मे है उदयपुर की सियासत, विकास और पहचान। 6 नवंबर की सुबह उदयपुर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर तक हालात बदल गए। यूडीए के 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर सवीना खेड़ा की उस बस्ती की ओर बढ़ चले जो मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद अवैध घोषित कर दी गई थी। कुछ ही घंटों में मकान, टापरे, टीन शेड और बाउंड्री वॉल सब मलबे में बदल गए। देखते ही देखते दर्जनों परिवारों की छतें उजड़ गई और उनके सपने धुएं के गुबार में आसमान की ओर उड़ गए। बेघर लोगों की उम्मीद अब उन रसूखदारों से थी जिन्होंने इसी इलाके में भूखंड खरीदे थे और मकान भी बना रखे थे। लोगों ने नाम लेना शुरू किया। सबसे पहले नाम आया तख्त सिंह शक्तावत का। उनके बाद अमृतलाल मेनारिया और महेश त्रिवेदी के बीच की अदावत भी खुलकर सामने आई। तख्त सिंह और अमृत मेनारिया ने इस विवाद को स्वीकार किया, जबकि महेश त्रिवेदी ने अपनी सफाई पेश की। घर की बात बताऊं जी आपको जी ये जो अमृत जी मेनारिया को मंडल अध्यक्ष बनाया जी उस टाइम से इनके झगड़ा चल रहा है इस मंडल में। जी तो अमृत जी को वो करने के लिए नीचा दिखाने के वो महेश त्रिवेदी है। जी महेश त्रिवेदी ने ये सारी शिकायतें करके कि इन लोगों ने इनको प्लॉट बेचे, ये बचाया। अब जी। उसने भी एक प्लॉट लिया मान लो, जी तो ये माहौल बनाया गया जानबूझ के। बेची होगी तो वो सारे लोग मेरे पास आएंगे पैसे लेने, फिर अपने भी ले लिया एक प्लॉट। और ये भी इसलिए लिया कि मैं हूँ गरीब आदमी। शिविर में उस आदमी ने बोला है कि मैं ये सारा काम कराऊंगा मैं ना, मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और किसी के साथ कोई विवाद होता है वो पार्टी की घर परिवार का मैटर होता है। इसमें आम जन को इसमें कोई लेना देना नहीं होता, ना आम जन को कोई रहता है। और ये षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे होंगे, आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। जिसके पास पैसा है वो खरीदता है, जिसको जरूरत है वो बेचता है। तो अब समझ आया, इस पूरी कार्रवाई के पीछे सिर्फ और सिर्फ अदावत छिपी थी, सत्ता की, वर्चस्व की और बदले की। कार्रवाई हुई, लोगों की रुलाई फूटी, सपने बिखरे, आक्रोश दिखा और जब इधर वालों की दर पर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इन्हें पता था कि कार्रवाई किसने करवाई है। तो इन्होंने सभी को उधर वालों के पास भेज दिया, यानी कि शहर विधायक ताराचंद जैन और रविंद्र शिमाली के पास। चलिए लिए चलते हैं आपको विधायक ताराचंद जैन के घर के बाहर, जहां आंसू, गुस्सा और फिक्र सब कुछ था। बस नहीं था तो एक चीज, संवेदना। विधायक जी कुछ देर रुके, लोगों की बातें सुनी, फिर अनसुनी कर दी, क्योंकि उन्हें खाना खाने जाना था। ठंडी गुलाबी शाम में भूखे ठिठुरते बेघर लोग वहीं रह गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब विधायक जी की प्रतिक्रिया
अखबार में छपी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों और गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा करना गलत है। अवैध कब्जों पर कार्रवाई से जनता और सरकार को अच्छा संदेश जाएगा। अब सवाल उठता है कि विधायक जी, आपकी पार्टी को बिहार से वोट चाहिए, सरकार भी बनानी है और आपको बिहारियों से ही ऐतराज है। क्या आपके ये विचार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है? इधर उदयपुर में रहने वाले बिहार समाज ने विधायक जी के इस बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महामहिम गुलाब चंद कटारिया और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की संवेदनशीलता और सहयोग की खुलेआम तारीफ की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही विधायक जैन ने अपना रुख नहीं बदला तो आने वाले निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सर ताराचंद जी, आपसे निवेदन है कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं सरासरी गलत है। हमारे जितने भी उत्तर भारतीय हैं पूरा उबाल में है, क्योंकि हम लोग आपके एक कदम चलने पे 10 कदम हम लोग चलते हैं। आपके कंधा में कंधा मिला के हम लोग चलते हैं। हम लोग आभारी हैं माननीय महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी के, जो कि हम लोग के साथ 12 बजे रात में भी फोन करते हैं तो उठाते हैं। हमारे माननीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी, उनके साथ हम लोग 20 से 25 हजार वोटर हमारे उत्तर भारतीय उदयपुर में है, जो कि एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग एक जगह गिराते हैं। और आप इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव के माहौल में बिहार का विरोध कर रहे हैं। कल अगर आपका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है माननीय विधायक जी ताराचंद जी, तो हम लोग परसों से फिर अभी शांति प्रिय बात कर रहे हैं। परसों क्या होगा अब आप समझिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग भारत के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं। हम लोग यहाँ कमा के यही टैक्स देते हैं, यही सब चीज रह जाता है। उदयपुर के विकास में हम लोग का उदयपुर की राजनीति में अब सवाल सिर्फ बस्ती या बुलडोजर का नहीं है, बल्कि नजरिए और नियत का है। अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की कार्यशैली शायद शहर विधायक ताराचंद जैन को समझ नहीं आई। यही वजह है कि उन्होंने बेघर हुए लोगों की मदद करने के बजाय यूडीए की कार्रवाई को सही ठहराया और बिहारियों व गैर आदिवासियों को गलत बताया। लेकिन पड़ताल में सच्चाई कुछ और ही निकली। इस बस्ती में सिर्फ एक ही बिहारी महिला रहती है, जो भी ब्याह कर यहां आई थी, यानी कि अब वो उदयपुर की बेटी बन चुकी है। तो फिर विधायक जी, ये बिहारी बयान आखिर था किसके लिए? चलिए अब रुख करते हैं पूर्व शहर अध्यक्ष रविंद्र शिमाली की ओर, जिन्होंने वहां की जनता से साफ कहा कि मेरे पास क्यों आए हो? ना मैं किसी पद पर हूं, ना ही जिम्मेदार। मैं जानता हूं कि किसने कितने कब्जे कर रखे हैं। मेरे पास पूरा लैंड मैप है। अब साहब, आपके पास तो पूरा मैप था, लेकिन लोगों के पास भी आपकी चाही गई जमीन का मैप निकल आया और वो मैप सीधा पहुंचा भाजपा मेवाड़ के व्हाट्सएप समूह में, जिसे भेजा गया पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट की ओर से, जो कुछ ही सेकंड में पोस्ट डिलीट कर भी देते हैं, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे। अब जब मामला मीडिया तक पहुंचा तो शिमाली जी ने अपनी सफाई दी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, विद्यालय स्थापना के लिए जमीन मांगी है, सब कुछ भूमि आवंटन नीति के तहत है। आगे की कार्रवाई यूडीए कर रही है। पत्र है नटराज एजुकेशन सोसाइटी के नाम का, जिसमें जमीन के आवंटन की मांग की गई है। वो पत्र आपके द्वारा जो ग्रुपों में वायरल किया गया है, क्या कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। अप्लाई तो हमने बाद में पूछा था कि भाई जमीन अलॉट किया है उनको, जमीन की रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्री हुई है जमीन की जी, वो कर सकते हैं, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। हमने जो दिया ये सोच के दिया जी, कि शायद जमीन अलॉटमेंट हो गई है जी।
पर बाद में बताया गया तो जमीन तो अलॉटमेंट नहीं हुई है। जी तो हमारा कहना यह था कि भाई 2008 में अन्नपूर्णा सेवा एवं शिक्षण संस्थान के नाम से जी हमने जमीन रजिस्ट्रेशन करवाया, 5,000 रुपया जमा कराया। जी आज तक यूआईडी वे चेयरमैन रहे, जी तब भी कुछ नहीं आया, और दूसरे चेयरमैन रहे, कलेक्टर रहे, तब भी नहीं आया। जी तो एकदम ऐसा कैसे हो गया कि उनको अलॉट होगी और हमको नहीं हुई। जी बस ये थोड़ा सा भ्रम था कि अलॉट हो गई है। जी तो हमने कहा कि भाई ठीक है, रविंद्र जी का ही फोन आया था, जी उन्होंने मुझसे बात की थी। जी मैंने उनको कहा था कि भाई ऐसा अगर आपको अलॉटमेंट हो गई तो हमको होनी चाहिए, हम 2008 से हैं। जी तो बस इतना ही हमारा उनसे प्रश्न था, जी पर उनको अलॉटमेंट ही नहीं हुई अभी। जी तो फिर वो विषय कोई रहा नहीं, इसलिए वो फिर हमारा डिलीट व्हाट्सएप का कोई मायने नहीं रहा। फिर डिलीट भी कर दी सर आपने? हाँ, हमने डिलीट किया, इसलिए डिलीट किया जी कि हमारा ये मंतव्य था कि उनको इस रजिस्ट्रेशन पे हो गया। हमारा रजिस्ट्रेशन 2000 का है। जी हमने सरकारी संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन करवाया सन 2000 में, और 2025 तक हमको कोई जमीन नहीं मिली है। जी और हमने नियम और कानून के अनुसार बात की है। जी सर पहले भी मैंने आपसे बात की, आपने किसी विषय पे बात की तो मैंने बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बात की थी। कोऑपरेटिव में भी, जी कोऑपरेटिव में मेरी बात को खंडन आज तक कोई कर नहीं पाया है। जी सर हमने कहा कि नहीं हुए चुनाव, तो हमने इतने वर्ष बता दिए चुनाव नहीं हुए, हम्म पर नहीं हुए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी चिट्ठी लिख रहे हैं। जी कोई ना कोई परिणाम आएगा, ऐसी बात नहीं है। जी सर एक पत्र वायरल हो रहा है नटराज एजुकेशन के नाम से जिस पर अच्छा आप अच्छा, ओहो, अच्छा। तो उसमें जमीन की डिमांड की गई है, क्या हाँ, कुछ कहना है सर इस पर? नहीं क्या वायरल, क्या आ रहा, मुझे समझाओ एक ना पूरा। पत्र है जिसमें बताया गया यूआईटी की तरफ से, एक उसमें नटराज एजुकेशन के नाम से जमीन की आवंटन की मांग की गई है, हम्म। तो उस पत्र के बारे में क्या कहना है? तो मैं ये सामने बैठेंगे, साथ में बैठेंगे तो बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है नहीं है। जी ये फोन पे तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन क्या है कि उससे पहले क्या चीज हुई है नहीं है। जी अपन अपन मैं अभी कहीं हूँ, मैं जी आपको पूरी तथ्य दूंगा। एक एक में तो ये जानकारी दे दी गई कि भैया इनको आवंटित कर दी गई। जी कैसे? जी तो अब आप मेरे को पूछे क्या मैं जवाब क्या दूंगा? जी मेरे पास न तो अभी तक किसी प्रकार का कोई आवंटन हुआ है, जी न मैंने इसके पद पे रहते हुए। जी कैसे? जी मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन 2016 18 में, उसको मेरा देखना, उस पत्र के अंदर से देखना क्या क्या है। जी अब कुछ लोग साजिश षड्यंत्र के तहत कुछ भी लिखे करें, जी वे करने को तत्पर हैं जी क्या। जी आप तो, जी जी तो ये जो चीज है, आप जी इसको एक बार ढंग से देखें। जी रजिस्ट्रेशन 2016 में हो तो ये कह रहे हैं कि ये पद पे रहे तो दुरुपयोग करते हैं, इन्होंने ये किया है। जी तो रजिस्ट्रेशन को भी ये आवंटन बता रहे हैं, तो ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है, चलेंगे, इनका काम वो करेंगे। कोई मैं इससे कोई मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी ठीक है ना सर? आपके चेयरमैन रहते हुए जमीन की मांग की गई थी क्या सर? हेलो अरे दादा यार, उस एक काम करो ना, जी आप एक मेरी बात को समझो। जी चलिए, इन पे बात नहीं होती है, जी और बात होती है तो एक बार उस कागज को पढ़ लेना मेरे भाई, जी और पढ़ने के बाद में आप फिर मेरे से आमने सामने बैठ जाना। जी मैं आपको पूरा पूरा आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा। सर एक लाइट क्या? सवाल, एक लाइट सवाल है, एक नहीं भाजपा नहीं, के लाइव सवाल नहीं, आप देखो मेरी बात को समझो भाई। जी आप लाइव सवाल पूछोगे, ये बात करोगे, ये अभी मैं इसमें आपको, आप तो एक बार वो जो ये 2025 में जी जो सूचना जी ऐसे जी सार्वजनिक सूचना जारी की गई, उसके अंदर देखो भाई, जी उसके अंदर सब चीज है। जी 2016 जी 18 अक्टूबर 2016 को तो जो ये संस्था है एजुकेशन नटराज एजुकेशन सोसाइटी, जी इसका पंजीयन हुआ है। जी ठीक है सर? जी उसके बाद में 2 फरवरी 2023 को आवेदन किया है, जी और 2025 7 तारीख को ये जुलाई वाले में अगस्त वाले महीने में जी
इसके अंदर ये अपना यूआईटी ने अपना एक आम सूचना का आपत्तिजनक वो जारी किया है। जी जी तो अभी तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में चल रही है। जी ये है भाई साहब, ठीक है सर, इसको कोई भाजपा नेता ही ग्रुप में वायरल कर रहे हैं सर, क्या करना है इस पर? अरे यार, जिनको वायरल करना वो करेंगे। जी कैसे? जी सांच को आंच नहीं, जी सांच को आंच नहीं। मेरे सार्वजनिक जीवन में अभी तक तो प्रभु की कृपा रही है। जी मैं आपके इंटरव्यू में आपके सामने आके दे सकता हूँ 2 मिनट। आप क्या जी सर। आप मेरे आमने सामने बात करो, दुनिया भी देखेगी कि वास्तव में खाली फोन पे बात है कि रविंद्र श्रीमाली की कथनी और करनी में अंतर नहीं है भैया। जी क्या जी आप समझना, 2 संस्थाओं में जिलाध्यक्ष ट्रॉफी में जो दायित्व मिला है, तो जी प्रभु कृपा से जी जो भी मिला मुझे, प्रभु की कृपा रही, आम जनता का मुझे स्नेह रहा, सहयोग रहा। जी एक नए पैसे का कोई दाग जी अभी तक लगा हो तो मुझे बताओ। जी और देखो, आरोप, साजिश, षड्यंत्र, आरोप लगाना तो बहुत सरल है, जी ठीक है ना सर? जी ठीक तो है, थैंक ये यू। आप अभी आप कुछ का कुछ, मैं कुछ बोलूंगा, कुछ आप काट छाट करके उसके अंदर लाइव कर दोगे उसको, जी उससे अच्छा है जी तो आप, मैं सामने बैठता हूँ आपके। जी जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह कहावत आज उदयपुर की राजनीति में सटीक बैठ रही है। मेवाड़, जो कभी भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहीं अब पार्टी के ही अंदरूनी झगड़ों की दरारें दीवारों से निकलकर सड़कों तक आ गई हैं। अब यह कलह संगठन से आगे बढ़कर व्यक्तिगत नुकसान में बदल रही है। जनता वो अब इस लड़ाई में कहीं भाड़ में भेजी जा चुकी है, क्योंकि अब असली मुकाबला है अहम और अदावत का। सवीना खेड़ा का बुलडोजर कांड भी उसी झगड़े की कड़ी है। अब यह बुलडोजर हर उस मकान की ओर बढ़ रहा है जो इस सियासी विवाद से जरा भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र श्रीमाली के आवेदन पर ना तो कोई दिक्कत बताई गई, ना ही जमीन अलॉट हुई। आरोप तो यह भी लगाया जा रहा था कि 18 अक्टूबर 2016 को रविंद्र श्रीमाली की संस्था को जमीन अलॉट कर दी गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि श्रीमाली ने 16 नवंबर 2016 को यूआईटी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था और अलॉट करने वाली तारीख जो राजनीतिक हलकों में बताई जा रही है, उस दिन तो संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि आवेदन तो 2 फरवरी 2023 को किया गया और उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आसीन थी। मतलब उधर वालों का यह दाव भी फिलहाल चल नहीं पाए। आखिर क्यों? क्योंकि पंडित जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना आसान नहीं है और यही वजह है कि भाई साहब के बाद वही तो एकमात्र हैं जिन्हें पार्टी, पद और सत्ता तीनों का आशीर्वाद मिला है। अब रुक करते हैं शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ की ओर, जिन्होंने न सिर्फ बाप सांसद राजकुमार रोत को मानसिक रूप से कमजोर बताया, बल्कि कांग्रेस नेता विवेक कटारा की छवि पर भी खुलेआम सवाल खड़े कर दिए। यानी अब मामला बुलडोजर से निकलकर सीधे भाजपा बनाम भाजपा, बाप और कांग्रेस की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। पहली बात तो राजकुमार जी रोज साहब, हो सकता है इन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। पूजनी मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम ले रहे राजेंद्र जी मीणा, वो पूजनी मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधु श्री उन्हें पिताजी का नाम है। मैं आज खुदा कहना चाहता हूँ, ये कब्जे हुए कांग्रेस के राज में हुए। उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया। ये भाजपा पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में गजपाल सिंह राठौड़ के शहर अध्यक्ष बनने के बाद से ही उदयपुर की सियासत में एक अदृश्य खींचतान शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि उनकी नई टीम के गठन के साथ ही पार्टी 2 धड़ों में बंटकर रह गई है। अब हाल यह है कि कई कार्यक्रम 2-2 जगह होने लगे हैं और यही अंदरूनी अदावत आगे चलकर 13वें मंडल के जन्म की वजह बन गई।
महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी का जन्मदिन अब मानो एक शक्ति प्रदर्शन जैसा बन गया, जहां कुछ चुनिंदा नेताओं को मंच पर रखा गया और बाकी को दूरी पर रख दिया गया। वह भी वही लोग जो सालों से भाई साहब का जन्मदिन मनाते आए हैं। ऐसे में शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने अपना जन्मदिन भी जोश और जवाबी अंदाज में मनाया। भीड़ में बस चेहरों का फेर था, 95% वही पुराने चेहरे, बस मंच बदला, माहौल बदला। भोजन तो सबने किया, लेकिन गुटबाजी का स्वाद आज भी हर थाली में मौजूद है। अब सोचिए, एक ही पार्टी, 2 विधायक, दोनों के विधानसभा क्षेत्र आसपास, लेकिन विचारों में धरती आसमान का अंतर। एक यूडीए की कार्रवाई को सही बताता है तो दूसरा उसे पूरी तरह गलत ठहराता है। चलिए अब मिलते हैं उसी दूसरे विधायक से जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को दस्तावेजों के साथ सिरे से खारिज किया, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कटारा को भी जमीन कब्जे के मामले से सीधे जोड़ दिया। तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो वर्षों से जो बसे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। जो मजदूरी करने वाले एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए का सॉरी थी, यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? उन्होंने खरीदी है, वो अलग बात है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी खरीदी है। और जो आदिवासी बेचारा वर्षों से कब्जा करके बैठा था, सस्ता प्लॉट दिया, तो किसी ने खरीद लिया तो कौन सा गुनाह है? आपने खरीदी या मैंने खरीदी, मैंने गुनाह थोड़ी कर दिया। सस्ता मिल रहा था, मैंने खरीद ली, तो मैं गुनहगार थोड़ी हूँ। की कार्रवाई सही है। सवीना खेड़ा की उजड़ी बस्ती के बेघरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले विवेक कटारा पर भाजपा के अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और विधायक फूल सिंह मीणा ने आरोप लगाए कि उन्होंने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और किसी पटवारी के नाम का भी उल्लेख किया गया है। इसके जवाब में विवेक कटारा ने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह कार्रवाई कराए। इस पार्टी की सच्चाई उसी तरह सामने आ चुकी है जैसे 15 लाख रुपए सभी के खाते में आ गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर जो जिला अध्यक्ष है गजपाल सिंह जी राठौड़, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक जी कटारा है, उन्होंने उस क्षेत्र में कई बीघा पर जमीन पर कब्जा कर रखा है। क्या कुछ कहना है इस पर? मुझे तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वैसे ये तो ना तो मेरे चरित्र में है ना मेरे उसमें है जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं जी। हमारा परिवार तो 40 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहा है जी। और मेरे पिताजी ने तो जब भी कांग्रेस के कैंप लगे तो जमीनें गरीबों को बांटी है जी। और हम वो कोई काम के हम किसी सरकारी जमीन के को किसी को बिठा दें, ये कभी संभव ही नहीं है। और उनके पास अगर ऐसी कोई बात है तो उसके कोई तथ्य ना आपको दे दे, अपन मुझसे बात कर लेंगे जी। उनका ये आरोप लगाना तो मैं तो आरोप इन पे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो तो अखबार बोल रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ सीधा नवज्योति और अन्य अखबार या जो भी बोले आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनके पास ऐसे कोई तथ्य तो लाके बता दे या कोई प्रूफ हो। कोई मेरे तो इस तरह से कभी कोई काम नहीं पड़ा ना मैंने ऐसे कोई कृत्य कभी किया जी। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से कि उनको पूछना विवेक जी कटारा को हरीश विश्नोई पटवारी कहाँ पर है, तो हरीश विश्नोई पटवारी से क्या संबंध है? कौन है हरीश विश्नोई पटवारी? अब इतने लंबे कार्यकाल में बहुत सारे पटवारी रहते हैं जी। कोई किसी का नाम तो ऐसे ध्यान रहता नहीं है जी। अनेकों पटवारी हैं जी। उन्होंने हरीश विश्नोई पटवारी कहा, ये क्या कोर्ट के स्पेशल कौन है ये पटवारी? नहीं, मुझे नहीं पता जी। ऐसे तो बहुत सारे पटवारी रहते हैं जो काम करते हैं, आते हैं जाते हैं जी। विधायक फूल सिंह मीणा जी का आरोप था आपके ऊपर कि आपने वहां पर 2 बीघा जमीन पर कब्जा किया है जिसको उन्होंने हटवाया था। इस पर क्या कुछ कहना है सर आपका? कहाँ पे उन्होंने, कहाँ पे, कौन सी जगह पे? ये जहाँ पर कार्रवाई हुई यूडीए की, उस जमीन पर आपके 2 बीघा जमीन का कब्जा आपने किया था। मैं तो परसों जब आया चुनाव से तो पहली बार उस जमीन पे गया, मुझे तो पता चला कि ये एरिया भी कोई है जी। तो जो मेरे एरिया पहली बार देखा तो मैंने कहा क्या करवाएगा और उनके ऐसे कुछ है कोई ऐसे कोई तथ्य है, प्रूफ है तो लाके बता दे, मैं भी मान लूंगा जी।
आपका कब्जा था, उन्होंने हटवाया, उनका ये कहना है। ऐसा कोई कब्जा था क्या आपका? अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं जी। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है ना। अभी 15 लाख तो खाते में आ ही रहे हैं जी। अच्छे दिन में आ ही रहे, हम देख ही रहे हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सवीना खेड़ा के बस्ती वासियों के लिए चिंता धीरे धीरे कम होने के साथ ही आपसी खींचतान और पोल खोल की जंग अब और बढ़ चुकी है। चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के मुख्य किरदारों में से एक तख्त सिंह शक्तावत से, जिन्होंने कहा कि पूरी पंचायत में किसी के पास भी पट्टे नहीं है, सभी 500 रुपए के स्टाम्प पर ही बसे हैं। मेरा मकान भी बिना नाम जमीन पर है, मेरे बेटे के नाम पर भी एक प्लॉट 500 रुपए के स्टाम्प से ही लिया है। यूडीए की कार्रवाई अनुचित है, वह तो अब आई है, 20 साल से आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? हर आदमी वहाँ हमारे एग्रीमेंट पे प्लॉट लेते हैं क्योंकि वो पट्टे है ही नहीं किसी का जी तो एक प्लॉट मैंने भी लिया है। सर, लेकिन वहाँ 500 रुपए के स्टाम्प पर आपने प्लॉट लिया है, आपने तो आगे तुम्हारे एग्रीमेंट 500 सारे जितने लोग बसे हुए हैं उन सबसे पूछो, सारे एग्रीमेंट पे होते हैं क्योंकि पट्टा है ही नहीं, रजिस्ट्री होती नहीं है जी तो फिर क्या करेंगे, एग्रीमेंट पे लेंगे सब। जी सारे लोगों ने एग्रीमेंट पे लिया है। जी। मैं वहाँ का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है, मैं भी उस बिलानाम जमीन में बसा हुआ हूँ। मेरी तरफ से सारी पंचायत के लोग पेराबेरी की जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सब पंचायतों में लोग पेराबेरी की बिलानाम आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा खाता बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिलाध्यक्ष थे, जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वहां की उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। पूर्व प्रधान और पूर्व सरपंच तख्त सिंह ने खुद माना है कि वह भी बिला नाम की जमीन पर ही रहते हैं और पूरी पंचायत इसी तरह बिला नाम जमीन पर ही बसी हुई है। अब भाई साहब, यही तो बात हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो कागज है वही कागज उन बस्ती वासियों के पास भी है तो फिर कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के घरों पर ही क्यों हुई है? क्या गलती आपकी भी नहीं मानी जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, यूडीए ने सिर्फ 72 मकानों पर ही कार्रवाई क्यों की जबकि पूरे इलाके की जमीन एक जैसी है? वैसे यह भी बताना जरूरी है कि कई लोगों ने आपके कहने पर ही वहां भूखंड लिए थे या आपके सरपंच और प्रधान रहने के दौरान वही अपने सपनों का घर बनाया क्योंकि वह आप पर ही तो विश्वास करते थे, क्योंकि आपने इस इलाके को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं को लाने में काफी मेहनत की थी। यानी लोगों के लिए आप ही आस की वजह थे। इस पूरे विवाद पर यूडीए कमिश्नर राहुल जैन का पक्ष भी सामने आया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां कार्रवाई हुई है वहां कोई ऐसा मकान नहीं था जिसमें लोग रहते हों। सभी दस्तावेजों की जांच की गई है। पाया गया कि लोग सिर्फ स्टाम्प पेपर के आधार पर यूडीए की सरकारी जमीन पर काबिज थे। यहां तक कि उन स्टाम्प में भी क्रेता और विक्रेता दोनों ने यह स्वीकार किया था कि यह जमीन सरकारी है और भविष्य में अगर कार्रवाई होती है तो खरीदार विक्रेता पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकेगा। तगत सिंह जी ने लिया तो मैंने भी लिया, तगत सिंह नहीं लेता तो मैं भी नहीं लेता भाई। मैंने तो बिल्डिंग का सही कर दी। उनका है क्या या है उनका भी थोड़ा 20 प्लॉट पे जगह या खरीदी यदि मान लो तो मकान बना रहे सबसे पहले तखत सिंह ने लिया जमीन खरीद जमीन अच्छा इसको ले लो, कहीं नहीं रहेगा। नहीं सही बात। ऐसे कहाँ से आए? सरकारी ले रहा तो मुझे मान लेता, क्यों दिक्कत? बाप वो लेगा तो हमारी रक्षा करेगा ना। नेता लोग ले रहे थे, वो तो सब तरफ नेता तो ले रहे सर। हम लोग कि जो ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो सरकारी जमीन पे एग्रीमेंट किए गए थे, उन एग्रीमेंट्स में कई बात देखने लायक है।
उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जो क्रेता और विक्रेता पक्ष से उन दोनों को ये बात पता थी कि ये जमीन बिलानाम सरकारी जमीन थी और जो कि अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास है, और इस जमीन पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी जो एग्रीमेंट से इनके कई लाइनों में चीज का साफ जिक्र है। इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी आबादी का खसरा नंबर या सरकारी जमीन का कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इसमें लेन देन पूरी कैश में दिखाई गई है, और इसमें साथ में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर भविष्य में कोई भी कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी तो विक्रेता का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी और क्रेता इसमें कभी भी कोई न्यायालय में वाद विचार नहीं कर सकता। तो इस बातों से स्पष्ट होता है कि जमीन जो होती है सरकारी जमीन है, और इस जमीन के बारे में सभी को जानकारी दी। मैं आप जो भी जमीन इत्यादि खरीदें, अपना निवेश करें, अपने परिवार के लिए, अपने रहवास के लिए खरीदें, उन सब में विशेष रूप से ये देखें कि कोई भी बिना अराजी के कोई एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट के आधार पर जमीनें ना खरीदें, रजिस्ट्री कराएं जमीनों की। रजिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निकल के। और साथ में हमेशा जब भी लें तो उसकी पूरी जांच करें। सरकारी जमीनों पर अगर इस तरीके से कब्जे करके लोग बनाते हैं तो गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल इलीगल है और उस पर भविष्य में भी कार्रवाई होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। अतः इस तरह की चीज़ों से बचें, और जो भी जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, उन लोगों के, जिन गरीब आमजनों के साथ इस तरह की घटना कारित हुई है, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी दिनों में उदयपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे कैंप के माध्यम से आप सबसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं हम, आप अपने दस्तावेज हमको दें ताकि हम उस पर विधिवत जांच करके आगे कार्रवाई कर सकें, और जो असल में दोषी है उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर पाए। मैं यही कहना चाहिए। लीगल एक्शन इसमें है कि जो हमारे पास कुछ दस्तावेज अभी तक प्राप्त हुए हैं अलग अलग सोर्सेज से, हम उन सबके जांच करके हम पुलिस विभाग को इसमें कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, और जो भी आगामी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उन लोगों के जो भी दस्तावेज हमारे पास आएंगे, हम उन सभी दस्तावेजों में क्रेता विक्रेताओं के नाम के साथ आगे भेजेंगे ताकि जो लोग असल में हैं उन लोग को हम पकड़ सके। उदयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर राहुल जैन ने पूरी कार्रवाई को सही मानते हुए बस्ती वासियों के कब्जे को गलत माना और यह भी साफ किया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बाप पार्टी भाजपा के जिम्मेदारों पर अटैकिंग मोड पर है और वो ही जिम्मेदार अपनी सफाई में लगे हुए हैं और आरोपों को झेलते हुए दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्षेत्रीय विधायक से जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये गरीब जब मकान बन रहे थे क्या आप सो रहे थे क्या? जैन साहब जो हमारे कमिश्नर है, यूडीए कमिश्नर जी, और दोनों विधायक को कहना चाह रहा हूँ, आपके घर के ऊपर या 1 घंटे में अभी कोई गाड़ी तोड़ फोड़ करने चली जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? जैसे आपके दिल पर बीतती है तो ऐसा सोचो कि गरीब जो हमारा भाई है, हमारी माँ है, हमारे बच्चे हैं, उनका गरीबों का जो मकान टूट रहा है, जो आशाएं टूट रहा है, तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। वो सब बड़े लोग हैं। तखत सिंह जी पूर्व प्रधान भी रहे हैं और अमृतलाल जी मंडल अध्यक्ष जी, और जो भी इसमें लिप्त है उन लोगों से मैं इन गरीबों को कहता हूं कि उनके घर में जाके घुस जाए। अगर उन्होंने आपको पट्टा दिया है, उन्होंने स्टाम्प दिया है, आप अपने बच्चों बच्ची सहित जिसने वो कागज दिए उनके घर में जाके निवास करें। जो लेडीज का नाम आया था कि 20 प्लॉट तखत सिंह जी के थे, तो एवीएनएल के जो मीणा साहब है उन्होंने ये बताया कि हमको कोई 500 रुपए के बॉन्ड भर देगा तो हम कनेक्शन दे देंगे। बॉन्ड भरे जो कनेक्शन दिया तो बिल्कुल वाजिब बात है, पर जो थंबे लगाए आपने उसका पैसे का डेवलपमेंट का पैसा किसने दिया, ये एवीएनएल के लिए प्रश्न। उन सभी लोगों का उनकी संपत्ति कुर्क हो, उन गरीब लोगों का जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, ये बीजेपी का सुशासन होगा। बाकी ये उदयपुर की जनता समझ ले जिस ढंग से ये लोग अवैध धंधा करते हैं और फंसाते हैं और लोगों की संपत्ति को नीलाम करवाते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे भू माफिया हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ के गरीब लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं और ये चीज़ इनकी सालों से चल रही थी। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो पहले किसी न किसी अधिकारी ने आके कोई सूद-बूद नहीं ली इतने सालों तक, ना ही किसी यूडीए की तरफ से किसी को भेजा गया। तो मेरा कहीं इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद में मुझे ये समझ आ रहा है कि कई ऐसी असामाजिक तत्व और ऐसे राजनीतिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं जहाँ पे हमारे गरीब लोगों का हनन हुआ है। आप लोगों ने गलत किया है तो आपको गलत का हर्जाना तो भरना पड़ेगा। यहाँ के जिन गरीबों के घर तोड़े हैं, क्योंकि एक चम्मच से लगाकर, एक ईंट से लगाकर, एक एक कड़ी जब घर बनता है ना तो इंसान अपने खून पसीने की मेहनत लगाता है। घर बनने में सालों लग जाते हैं, इनको तो तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगा। यूडीए ने हो सकता है कह दिया, उन्होंने अपनी बात रख दी कि हमने तो निष्पक्ष किया, पर मुझे नहीं लगता निष्पक्ष किया है। एडीएम साहब से चर्चा था जी,
उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, कलेक्टर साहब छुट्टी पे हैं और कलेक्टर साहब ने भी फोन पे आश्वस्त किया और एडीएम साहब ने भी कहा है कि हमें 5-7 दिन का समय दो, जो भी हो इनकी व्यवस्था कराते हैं, इनकी समस्या का समाधान कराते हैं। अगर 6-7 दिन में ये करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो आप सभी को मजबूती से साथ रहना पड़ेगा और अपन को जरूरत पड़ी तो 1 महीना तक भी देना पड़ा देंगे सर। सवीना खेड़ा की वह बस्ती जो कभी जिंदगी से भरी थी, आज बंजर जमीन बन चुकी है। इस बर्बादी की कहानी के शुरू से लेकर अंत तक हर पहलू को हमने आपके सामने रखा है। यूडीए कमिश्नर का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई न्याय के लिए है या फिर राजनीतिक नुराकुश्ती का एक और दौर। क्योंकि सच्चाई यह है कि बस्ती वालों के साथ से ज्यादा अब यह जिम्मेदार एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों। सरकारी विभाग साफ कह रहा है कि अब उस इलाके में कोई भी उन कागजातों के दम पर फिर से काबिज नहीं हो सकता, यानी जो दिख रहा है वह बस जुबानी दावा है और सियासत का खेल। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो इन बेचारे बस्ती वालों को झूठी आस क्यों दिखा रहे हैं आप। और अगर अब यूडीए कार्रवाई रोक देता है तो यह भी उन गरीबों पर एक और चोट होगी, क्योंकि उन्होंने तो वही किया जो पहले वालों ने किया था। पूरी पंचायत अगर बिला नाम पर है तो कार्रवाई सिर्फ कुछ दर्जन लोगों पर ही क्यों। और आखिर में सभी सियासतदारों से बस एक सीधी बात है, अगर वाकई में आपके दिल में उन बस्ती वालों के लिए हमदर्दी है तो छोड़ दीजिए भाजपा कांग्रेस और बाप की बात, राजनीति तो फिर भी होती रहे, पर एक बार एकजुट होकर आंदोलन कीजिए ताकि हर बेघर को फिर से अपना आशियाना मिल सके। हम आप सभी की बारी बारी तारीफ भी कर लेंगे ताकि जनता भी आप सभी को उसी तरह से खुश रहे जैसे पहले रखती थी। वैसे भाजपा में हो रही इस अदावत की एक वजह यूडीए चेयरमैन की कुर्सी भी है, इसलिए भी छींटाकशी जारी है। नमस्कार।